हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी लेवल 1 वाले छात्रों के लिए अभी बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां दोस्तों, फाइनली जिसका इंतजार था अब जाके डीबी और एमई के बाद यहां पे फर्स्ट पैनल पार्ट लिस्ट यहां पे जारी करवा दिया गया है और साथ में पोस्ट का अलॉटमेंट भी कर दिए गए हैं। तो किस छात्र को कौन सा पोस्ट मिला है ग्रुप डी में, सारा कुछ अपडेट आ चुका है फ्रेंड्स। और कितनी सीटें अभी भर चुकी है फर्स्ट पैनल आने के बाद, कितनी सीटें और खाली चली गई है, ज्वाइनिंग लेटर कब तक जारी होंगे, सारा कुछ अपडेट आ चुका है। तो आइए पूरी अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों देखिए, यहां पे मैंने आरआरसी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और सबसे पहले खुशखबरी इसी जोन वाले छात्रों के लिए आ चुके हैं। देखिए यहां पे सीईएन 1/2019 आरआरसी ग्रुप डी, यहां पे देखिए पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल पार्ट पैनल फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स अगेंस्ट सीईएन आरआरसी 1/2019। तो ये रही नोटिस साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे आरआरसी बिलासपुर। देखिए यहां पे 12/23 के डेट में पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल पार्ट पैनल फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन लेवल 1, यानी फर्स्ट पार्ट पैनल जारी हो चुका है। डीबी और मेडिकल कंप्लीट होने के बाद यहां पे फाइनल सिलेक्शन हो चुके हैं ग्रुप डी वाले पोस्ट पे। यहां पे रेफरेंस ये सारे नोटिस का दिया गया है। इसके बाद देखिए प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस यानी सीसीएएस 253, एक्स सर्विसमैन 7 एंड हियरिंग इंपेयर्ड एचआई कैंडिडेट जो पीडब्ल्यूडी में आते हैं 5 कैंडिडेट इन लेवल 1 7 सीपीसी अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर सीएन आरआरसी 1/2019 ऑन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इज हियर बाय डिक्लेयर्ड। यानी फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट पार्ट पैनल यहां पे जारी हुआ है वो किन के लिए आए हैं, तो एक्ट अप्रेंटिसेस वाले छात्र के लिए ये पैनल आए हैं और एक्स सर्विसमैन वाले छात्र शामिल हैं और पीडब्ल्यूडी के एचआई वाले कैंडिडेट शामिल हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि सबसे पहले बिलासपुर जोन से सीसीए और एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के ही डीबी और मेडिकल चले थे। तो इनका डीबी मेडिकल कंप्लीट होने के बाद बहुत सारे छात्र का सिलेक्शन फाइनली हो चुका है। और एक्ट अप्रेंटिस में बात करें तो 253 छात्र का दोस्तों सिलेक्शन यहां पे हो चुका है फाइनली। दिस पार्ट पैनल इज प्योरली प्रोविजनल एंड डज नॉट गिव, यहां इस तरह से मेंशन किया गया है। आगे देखिए द कंप्यूटर बेस्ड जो सीबीटी है इस तरह से इस डेट के बीच में चले थे। इसके बाद जो यहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस था इस डेट से लेके इस डेट के बीच में यहां पे चलाए गए थे। सेकंड चांस जो एब्सेंट वाले छात्र थे उनको भी यहां पे दिया गया था बिलासपुर, रायपुर और नागपुर डिवीजन के अंतर्गत। द पार्ट पैनल इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ओवर ऑल मेरिट रैंक एंड ऑन बीइंग डिक्लेयर्ड फिट इन मेडिकल कैटेगरी फॉर रिक्रूटमेंट। यानी जैसे छात्र का मार्क्स है, मेरिट है, जैसे छात्र के मेडिकल फिटनेस आए हैं इसके बेसिस पे छात्र का सिलेक्शन हुआ है। दिस इज अ प्रोविजनल पार्ट पैनल एंड रोल नंबर्स ऑफ सम कैंडिडेट हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड ड्यू टू नॉन क्वालिफाइंग द मेडिकल एग्जामिनेशन इन रिक्विसाइट मेडिकल स्टैंडर्ड एंड हुज केसेस फाइल्स आर बीइंग रेफर टू फिंगरप्रिंट एग्जामिनर FPEGEQD फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन एंड शैल बी डिक्लेयर लेटर इफ फाउंड फिट ऑथेंटिक एंड फुलफिलमेंट ऑफ ऑल लेट डाउन रिक्वायरमेंट्स एंड अदर रीजंस। यानी अभी जो पैनल आए हैं ये प्रोविजनल पार्ट पैनल है। अभी कई सारे छात्र हैं जिनका पैनल में नाम नहीं आया है क्योंकि कई सारे छात्र हैं जो कि मेडिकल फिटनेस मेडिकल में अनफिट पाए गए हैं। जो मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए उस पोस्ट के लिए वो पोस्ट के लिए मेडिकल अनफिट है। और इसके अलावा कुछ छात्र का बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ था तो उनका डिटेल्स है जो कि फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास यानी फोरेंसिक में भेजे गए हैं। इनके जैसे ही रिपोर्ट आएंगे और बिल्कुल सही पाए गए, ऑथेंटिक पाए गए, छात्र रियल पाए गए तो ऐसे केस में इनको बाद के पैनल पर रख लिया जाएगा, इनका सिलेक्शन किया जाएगा। तो अभी सीटें खाली हैं फ्रेंड्स, जिसमें अभी तक कुछ छात्र को अभी पैनल पे नहीं रखा गया है। इसके बाद यहाँ पे ये सारी चीजें मेंशन की गई है, इसको चाहो तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे केसेस The cases where the name of candidate appears differently in various certificates may be examined thoroughly। यानी सर्टिफिकेट पे किसी छात्र का नाम कुछ और है, फॉर्म भरते समय कुछ और नाम है, तो ऐसे केस में उनके केसेस को अच्छे से वेरीफाई कर रही है रेलवे। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में बी वेरीफाइड बिफोर इशू ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स। और जो मेडिकल फिटनेस का उनके पास रिपोर्ट है उसको फिर से अच्छे तरीके से वेरीफाई कर रही है ज्वाइनिंग लेटर देने से पहले। द ऑथेंटिसिटी ऑफ टेस्टिमोनियल्स इन प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस and CCA certificate submitted by candidate impaneled against reserved vacancy may be verified before issue of appointment letter। और जितने छात्र का डीबी मेडिकल हो चुका है, पैनल में नाम भी आ चुका है, इन सभी छात्र का भी डिटेल्स यहाँ पे है जो कि चेक किए जाएंगे फिर से यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर देने से पहले। द पैनल इज बेस्ड ऑन कैंडिडेट मेरिट पोजीशन चॉइस कम्युनिटी अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट एंड मेडिकल फिटनेस। यानी पैनल कैसे बनाया गया, तो देखिए कैंडिडेट का जो मेरिट पोजीशन था, जैसे मार्क्स थे उसके बेसिस पे चॉइस किस तरह का पोस्ट का प्रेफरेंस डाले थे, कम्युनिटी कौन सा कम्युनिटी में आते हैं
हैं ओबीसी एससी एसटी यूआर एबिलिबिलिटी ऑफ पोस्ट, उस पोस्ट जो प्रेफरेंस डाले थे वो पोस्ट की एबिलिबिलिटी है, कितनी पोस्ट है भी या फिर नहीं है, और मेडिकल फिटनेस कैसा मेडिकल फिटनेस लाए हैं, उसके बेसिस पे ही छात्र का पोस्ट का अलॉटमेंट हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए दोस्तों पोस्ट का बंटवारा किया गया है। द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी सेंट सेपरेटली बाय द रेस्पेक्टिव यूनिट डिवीजन वेयर द कैंडिडेट आर अलॉटेड। ज्वाइनिंग लेटर के बारे में बता दिया गया कि डिवीजन अलॉटमेंट किया जाएगा और उस पर्टिकुलर डिवीजन से इनको ज्वाइनिंग लेटर भेजे जाएंगे। द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शुड बी इशूड आफ्टर वेरिफिकेशन एज पर एक्सटेंट रूल्स। और सारा कुछ ये लोग जैसे बोल रहे हैं कि फिर से जो आपने डिटेल्स यहां पे सबमिट किए उसको फिर से एक बार वेरीफाई कर लेंगे, तब जाके ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग लेटर हम लोग भेजेंगे। तो मान के चल सकते हो कि जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑर्डर है कि 31/3/2023 तक यहां पे ज्वाइनिंग लेटर प्रिपेयर रखे आरआरसी वाले, सभी आरआरसी वाले। तो इस तरह से मान के चल सकते हो कि यहां पे मार्च के एंड तक आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने के चांसेस इस जोन से है। सबसे पहले इन्होंने प्रोसेस करवा दिया, पैनल लिस्ट भी अभी फर्स्ट वाली जारी करवा दी है। तो आगे देखिए यहाँ पे और भी बताए गए हैं, एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट हु हैव येट नॉट सबमिटेड कास्ट सर्टिफिकेट इज प्रिस्क्राइब्ड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट with proper issuing authority are advised to submit the same when called for appointment। यानी जो छात्र एससी एसटी ओबीसी वाले अपना यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दिए हैं कास्ट सर्टिफिकेट, ऐसे छात्र को बताया जा रहा है कि ज्वाइनिंग के समय वो अपना प्रॉपर फॉर्मेट में देंगे तभी इनकी ज्वाइनिंग हो पाएगी। अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट शैल बी सब्जेक्टेड टू प्रेफरेंस मेरिट पोजीशन फिट इन रिक्विसाइट मेडिकल स्टैंडर्ड एंड वैकेंसी पोजीशन। फिर से बोले हैं कि पोस्ट का अलॉटमेंट कैसे किया गया है, तो पोस्ट का प्रेफरेंस जैसे छात्र ने दिया था, मेरिट में कितने नंबर उनके हैं, कौन सा मेडिकल में फिटनेस आए हैं, वैकेंसी कितनी है उस पोस्ट के लिए, तो ये सबको देखते हुए ही यहाँ पे पोस्ट का अलॉटमेंट किया गया है। कैंडिडेट शुड नोट दैट दियर पोस्ट अलॉटमेंट इज प्योरली प्रोविजनल, द एडमिनिस्ट्रेशन कैन चेंज इट एट एनी स्टेज अकॉर्डिंगली टू इट्स नीड। और प्रोविजनल है, इसमें अगर चाहे तो पोस्ट का अलॉटमेंट ये लोग चेंज कर सकते हैं अगर इनको लगता है तो। अभी देख लीजिए यहाँ पे एनी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस सीसीए impaneled who has appeared for NCBT examination after 12/4/2019 is liable to candidature testimonials termination have deletion of name from panel at any stage of recruitment। यानी जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस वाले छात्र हैं जिनका एनसीबीटी का सर्टिफिकेट यहाँ पे 12/4/2019 के बाद पब्लिश हुआ है, तो ऐसे छात्र का जो है यहाँ पे पैनल में अगर आ गए हैं तो इनके नाम को बाद में डिलीट कर दिया जाएगा। यानी साफ साफ इनके बोलने हैं कि जिनका भी सर्टिफिकेट 12/4/2019 के बाद जारी हुआ है सीसीए वाले का, उनको यहाँ पे पैनल में नहीं रखने वाले हैं ये लोग, यानी सिलेक्शन नहीं देंगे। जैसे कि यहाँ पे ये लोग बोल भी रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है या फिर इस तरह से हमें नहीं लिया जा रहा है, तो यहाँ पे 12/4/2019 के बाद का सर्टिफिकेट है उनको सही में नहीं लिया जा रहा है, ऐसा इन्होंने बोल भी दिया है। आगे यहाँ पे और सारी चीजें मेंशन है। अब सबसे पहले बात कर रहे थे फ्रेंड्स यहाँ पे सिलेक्शन की, जो कि सबसे ज्यादा इंतजार था डीबी और मेडिकल के बाद। देखिए द कैंडिडेट हैविंग फॉलोइंग रोल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर पोस्ट वाइज नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट आर प्रोविजनली इम्पैनल्ड इन लेवल 1 पोस्ट, जो कि यहाँ पे सिलेक्शन हुए हैं। सबसे पहले कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस सीसीए पोस्ट नोटिफाइड 333, टोटल 333 वैकेंसी थी और 333 छात्र को बुलाया भी गया था डीबी मेडिकल के लिए। अब सबसे पहले देखिए असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो कैटेगरी नंबर 1 वाली पोस्ट है C1 मेडिकल वाली, ये सारे छात्र हैं जिनको यहाँ पे असिस्टेंट वर्कशॉप वाली पोस्ट मिल चुकी है। टोटल 15 छात्र हैं, तो इन सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई। देखिए पैनल में नाम आ जाता है फ्रेंड्स, तो फाइनली समझिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है और ज्वाइनिंग लेटर ही आनी बाकी रहती है डिवीजन अलॉटमेंट के बाद। तो यही फाइनल आपका लिस्ट है डीबी मेडिकल के बाद। देखिए असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन B1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली कैटेगरी नंबर 3 वाला पोस्ट है, टोटल 20 छात्र को यह पोस्ट मिल चुका है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे कैटेगरी नंबर 6 है B1 मेडिकल वाली, यहाँ पे टोटल 4 कैंडिडेट को यह पोस्ट मिल चुका है। नेक्स्ट है पॉइंट्समैन ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत A2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट है, इसमें देखा तो बहुत सारे छात्र को पॉइंट्समैन की पोस्ट यहाँ पे दे दी गई है, टोटल 101 छात्र को यहाँ पे ये पोस्ट दे दिया गया है। नेक्स्ट है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन B1 मेडिकल वाली कैटेगरी नंबर 9, यहाँ पे देखा जाए तो ये सारे कैंडिडेट हैं जिनका दोस्तों सिलेक्शन हो चुका है, टोटल 8 कैंडिडेट को ये पोस्ट मिल चुकी है। नेक्स्ट है असिस्टेंट ट्रैक मशीन जो कि कैटेगरी नंबर 10 वाली है, यहाँ पे टोटल 30 छात्र को ये पोस्ट मिल चुका है B1 मेडिकल वाली। इसके बाद है असिस्टेंट TL एंड SC इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत B1 मेडिकल वाली, यहाँ पे टोटल 5 कैंडिडेट को ये पोस्ट मिल चुका है। नेक्स्ट है असिस्टेंट TRD इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत कैटेगरी नंबर 13 B1 मेडिकल वाली, यहाँ पे टोटल 9 कैंडिडेट को ये पोस्ट मिल चुका है। नेक्स्ट है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, यहाँ पे देखा जाए तो ट्रैक मेंटेनर में बहुत ज्यादा सिलेक्शन हुआ है कैटेगरी नंबर 17 पे, टोटल ऐसे 61 छात्र हैं जिनको यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर वाली पोस्ट यहां पे दे दी गई है। तो टोटल बात करें सीसीए में तो 200 जो यहां पे ऊपर में बताए जा रहे हैं
253 छात्र का दोस्तों पैनल में नाम आया है। टोटल 333 को बुलाया गया था देखिए डीबी में सीसीए वाले को, लेकिन 253 छात्र का ही फाइनल सिलेक्शन हो पाया है। यानी देखा जाए तो 50 इधर से और 30 80 के आसपास छात्र हैं जो कि दोस्तों सीटें इनकी खाली अभी रह रही है, क्योंकि आगे बताया गया है कि कुछ छात्र का यहाँ पे डॉक्यूमेंट का इशू है, कुछ छात्र का मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया है, कुछ छात्र का जो बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ है तो उनका डिटेल्स आएगा तब पैनल पे रखेंगे। तो हो सकता है कि और सीटें अभी भरेंगी इस बेसिस पे, बाकी जो सीटें खाली रह जाएंगी सीसीए वाली अगर प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे तो ऐसे केस में कट ऑफ मार्क्स कम होकर दूसरे छात्र को वो पोस्ट दी जाएंगी बाद में। आगे देख लीजिए यहां पे देखिए सीसीए वाले का तो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग दोस्तों एक सर्विसमैन में। तो एक सर्विसमैन में टोटल यहाँ पे 333 नोटिफाइड वैकेंसी थी, जिसमें बहुत कम ही छात्र इनको मिल पाए थे एक सर्विसमैन क्वालिफाइड वाले, और यहाँ पे पैनल में भी बहुत कम ही छात्र का सिलेक्शन हो पाया है। असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन के पोस्ट पे बात करें मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत बीवन मेडिकल वाली, तो कैटेगरी नंबर 3 एक छात्र को एक पोस्ट मिला है। नेक्स्ट असिस्टेंट लोकोशेड के अंतर्गत यहाँ पे कैटेगरी नंबर 6 वाली बीवन मेडिकल वाली एक छात्र को एक पोस्ट मिली है। नेक्स्ट पॉइंट्समैन के अंतर्गत बात करें तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली टोटल 4 छात्र को एक पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद आगे आते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करें सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, तो कैटेगरी नंबर 9 में एक छात्र का यहाँ पे पोस्ट अलॉट किया, यानी टोटल 7 ही कैंडिडेट हैं एक सर्विसमैन वाले जिनको यहाँ पे पोस्ट मिली है। ऐसे भी बहुत कम छात्र को बुलाए गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे पीडब्ल्यूडी दिव्यांग छात्र में बात करें तो हियरिंग इंपेयर्ड एचआई में यहाँ पे ये सारे छात्र का सिलेक्शन हुआ है। असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन में बात करें बीवन मेडिकल वाली, तो कैटेगरी नंबर 3 में एक छात्र को ये पोस्ट मिल चुका है। नेक्स्ट असिस्टेंट ट्रैक मशीन, ये ट्रैक मेंटेनर नहीं है, ट्रैक मशीन है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत कैटेगरी नंबर 10 वाली ये पोस्ट है, जो कि टोटल यहाँ पे 4 कैंडिडेट को ये पोस्ट मिला है। यानी पीडब्ल्यूडी में मात्र 5 कैंडिडेट को यहाँ पे ये पोस्ट मिली है। बाकी और भी पैनल दोस्तों अभी आने बाकी है। अभी इतने सारे छात्र का तो पैनल आ चुका है, तो इनकी ज्वाइनिंग लेटर भी जल्द से जल्द अब आ जाएंगी। डिवीजन अलॉटमेंट होने के बाद तुरंत ही यहाँ पे 31 मार्च के पहले पहले तक समझिए कि ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे इनके जारी हो जाएंगे। और जो सीटें खाली हैं उस पे दोस्तों अभी और भी आपके पैनलिस्ट आएंगे, अभी और सीटें खाली रहती है तो और सेकंड डीबी भी कंडक्ट कराए जाएंगे कट ऑफ मार्क्स को कम करके। और नॉर्मल छात्र का भी डीबी यहां से कंप्लीट हो चुका है, मेडिकल कंप्लीट हो चुका है, तो नॉर्मल छात्र का भी यहां पे जल्द से जल्द ही पैनलिस्ट आ जाएगा। और देखिए अभी तो पैनलिस्ट आना शुरू हुआ है, तो धीरे धीरे सभी जोन का ही दोस्तों पैनलिस्ट अब आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जोन में अब डीबी लगभग कंप्लीट होने के कगार पे है। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का भी जैसा कि ऑर्डर है कि 31/3/2023 तक यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर सारे के सारे आरआरसी वाले तैयार रखेंगे पैनलिस्ट के अकॉर्डिंग। तो सभी पे प्रेशर है, सभी लोग अब अपने अपने पैनलिस्ट जारी करवाएंगे, और जैसे जैसे अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्म करूंगा। वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको बहुत बहुत बधाई, चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।